सबसे पहले तौकीर साहब आप ये बताएं कि आप अस्करी में काम करते हैं, यानी कि मलीर कैंट में काम करते हैं, और इसके अलावा डिफरेंट और भी जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं आप उनके साथ भी काम करते हैं। तो आप थोड़ा सा अपनी स्टेट के बारे में, अपने आप काम के बारे में मुझे और ऑडियंस को थोड़ा सा बताएं ताकि लोगों को आइडिया हो कि आप क्या करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, कितने अरसे से काम कर रहे हैं और किन किन एरियाज में आपके पास एक्सपर्टीज है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले तो नदीम भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपने हमें मौका दिया जी सर। आप माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपका चैनल, आपका पर्सनल एफर्ट्स हम देखते रहते हैं। आपकी वीडियोस की सूरत में आपके जो है समझाने का अंदाज जो है स्पेशली वो हमारे पास भी कमेंट्स आते हैं लोगों के बहुत ज्यादा, जब आप रेफर करते हैं उनको तो वो बड़ा इस चीज को एडमायर करते हैं कि हम बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे लोगों को देखते हैं, लेकिन आज तक कभी भी किसी ने प्रॉपर्टी को इस तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया जी कि कोई क्वेश्चन छोड़ते ही नहीं है नदीम भाई। तो इसलिए हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है कोई क्लाइंट आपकी तरफ हमें रेफर होता है ना, तो हमें उसको डील करना बहुत आसान होता है। बहुत जबरदस्त, माशाल्लाह। इस तरह का वो ऑलरेडी प्रिपेयर। बिल्कुल तो बिल्कुल नदीम भाई, हम इस वक्त हमारी एक्सपर्टीज है वो हम ईमार पाकिस्तान के साथ भी काम कर रहे हैं। उसके अलावा DLP सिटी में एक पाकिस्तान नेवी बेनिवोलेंट एसोसिएशन का प्रोजेक्ट है एंकरेज कराची के नाम से, M9 सुपर हाईवे के ऊपर। उसके भी हम ऑथराइज डीलर हैं। बहरिया के अंदर भी हम काम करते हैं। इसके अलावा साइमा के प्रोजेक्ट्स हैं, रूमी के प्रोजेक्ट्स हैं, सैमसंग ग्रुप का एक प्रोजेक्ट है ग्रैंड टू, उसके साथ हम काम कर रहे हैं। तो अल जदीद प्रॉपर्टीज जितनी भी है जुबैर भाई है उनकी प्रॉपर्टीज को हम डील करते हैं। तो एक वाइड रेंज है। आज जैसे आपने बताया था कि इसमें हम फोकस करेंगे तो वो मलीर कैंट को हम फोकस कर लेते हैं, तो हमारी कोर एक्सपर्टीज भी है। तो किस साहब असल में ना हमारे जो ऑडियंस है ना वो ज्यादातर लोग जो है अस्करी 5 और मलीर कैंट की प्रॉपर्टीज के बारे में जो है ना काफी क्यूरीज आती हैं। और डेफिनेटली मैं अगर अस्करी की बात करूं तो अस्करी में हर कोई काम नहीं करता। अस्करी के प्रोजेक्ट्स में ऐसा नहीं है कि सब रियल एस्टेट वाले कराची के काम करते हैं, तो वो सिलेक्टेड लोग होते हैं जो कि अथोराइज होते हैं, तो वो लोग ही सिर्फ काम करते हैं। तो इस हवाले से लाजिम बात है आपका आना स्क्रीन पे और लोगों को सही तरीके से समझाना अस्करी के बारे में तो बहुत जरूरी है। तो आज का ये एपिसोड अस्करी और मलीर कैंट के हवाले से है, उसी के हवाले से चंद सवालात होंगे जो हम करेंगे आपसे। जी बिल्कुल निधि भाई, अस्करी कॉलोनीज के अंदर काम करने के लिए बिल्कुल आपने ठीक कहा कि एक प्रॉपर आपको एक सर्टिफाइड बिजनेस चाहिए होता है जो कि FBR से भी रजिस्टर्ड हो, जो जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस भी हो, जिसके पास तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन और प्रॉपर्टीज के जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं वो अवेलेबल होने चाहिए। इसके अलावा हाउसिंग डायरेक्टरेट आपको एक ऑथराइज्ड डीलरशिप भी देती है, वो भी आपके पास होने चाहिए। तो वो आपकी बात ठीक है कि ये एक एक्सक्लूसिव मार्केट है, इसमें हर कोई काम नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि जो भी रियल एस्टेट का काम कर रहा है वो इसके अंदर काम कर सकता है। बिल्कुल उसी साल वाले से बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह हम एक लेगेसी रखते हैं। एक बड़े तकरीबन 5-6 साल हो गए हमें जो हम अस्करी 5 के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो बैरून मुल्क रहते हैं हमारे पाकिस्तानी, क्या वो अस्करी में इन्वेस्टमेंट करें तो उनके लिए इजी और सेफ है और आसान है, मुनाफा बख्श रहेगी ऐसे लोगों के लिए जो कि बैरून मुल्क रहते हैं? जी नदी भाई, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है आपका। बिल्कुल मैं कहूँगा 200%, अच्छा 100% से 200% सेफ एंड सिक्योर। गुड। सबसे बड़ा इशू जो आता है हमारे बहनों को कि जो वो प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसकी ऑथेंटिसिटी, उसकी ट्रस्टवर्दीनेस, और फिर अगर वो रेंट पे देते हैं तो लोग रेंटल वैल्यू उनको टाइमली नहीं डिलीवर करते हैं जी। और बाज़ का ऐसा भी होता है कि वो रेंट के लोग भी उसमें मैनिपुलेट करके देना शुरू कर देते हैं और उसके उनकी ओनरशिप जो है ना वो डाउटफुल कर देते हैं, खतरे में डाल जाती है, उनकी इन्वेस्टमेंट जाया होने का खतरा होता है। तो अस्करी कॉलोनी 200% सेफ, सिक्योर, ट्रस्टवर्दीनेस। इवन उनकी नेक्स्ट जनरेशन आगे भी कंप्लेन करेगी तो उनकी वो सुनी जाएगी और उनकी चीज एज इट इज उनके लिए अवेलेबल होगी रेडीली। अगर वो रेंट पे है और किसी वक्त भी वो खाली करवाना चाहे तो जो टर्म एंड कंडीशन है अस्करी कॉलोनीज की उसके मुताबिक बिल्कुल वो खाली भी करवा सकते हैं और खुद आके शिफ्ट होना चाहें
किसी भी किस्म की सेल करना चाहें और परचेज करना चाहें तो वेरी यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट और यूजर फ्रेंडली प्रोसेस एंड सिस्टम है। अच्छा, माशाल्लाह, बेहतरीन। अच्छा, उसके अलावा तोक़िर साहब ये बताएं कि अगर अस्करी के अंदर घर भी बने हुए हैं और अस्करी के अंदर अपार्टमेंट्स भी बने हुए हैं, तो दोनों में से जो, अगर मैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं कि कौन सी जगह इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, घर में या अपार्टमेंट में? क्योंकि अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है, वो कहता है कि यार मैं रहूं भी और 5-6 साल के बाद में वो चीज अगर बेच दूं तो मुझे प्रॉफिट भी मिले, तो दोनों में एक ही जैसा प्रॉफिट मिलेगा या अपार्टमेंट में आप इन्वेस्टमेंट करके हमें ज्यादा बेनिफिट होगा या घर में? ये थोड़ा सा इसको आप डिस्क्राइब करें। जी बिल्कुल नदीम भाई, पहले तो दोनों में ना जो मेजर डिफरेंस आता है वो उसकी डिमांड का आता है। जो घर है ऑब्वियसली वो थोड़े महंगे हैं, अगर वो उनके बजट में आते हैं तो घर जैसी तो कोई चीज भी नहीं। ठीक है। ऑब्वियसली जो घर होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो ऑब्वियसली हायर होती है देन द अपार्टमेंट। ठीक। और अपार्टमेंट जो है वो जो थोड़े से हैं वो कम है। ओके। उसमें अगर देखा जाए, सॉरी कॉल आ गई दरमियान में, उसको मैं डिस्कनेक्ट कर। ठीक ठीक ठीक। आवाज ठीक आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है सर, परफेक्ट है। अच्छा, तो ऑब्वियसली जो घर होते हैं, घर की जो है वो डिमांड भी ज्यादा है। अगर मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं तो यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज है। अगर सेक्टर ए से सेक्टर जे तक अस्करी 5 की हम बात करें सिर्फ, तो सेक्टर ए के अंदर हमारे पास 311 स्क्वायर यार्ड का एसडी हाउस भी है। एसडी मीन सेमी डिटैच्ड हाउस, इसमें 2 फ्लोर के दरमियान एक वॉल कॉमन होती है। तो ये 3 बेडरूम होता है, ये काफी ओल्ड स्ट्रक्चर है। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरी कैटेगरी है, एसडी हाउसेस भी है, वो 4 बेड के एसडी हाउस है, वो 266 स्क्वायर यार्ड के होते हैं, वो सेक्टर ई और बी में है। ठीक। इसके बाद घरों की ही हम बात करें तो हमारे पास एक कैटेगरी है सेक्टर बी के अंदर 4 बेड की ब्रिगेडियर हाउसेस। अच्छा। 500 स्क्वायर यार्ड के हैं, लेकिन उसमें जो रूम कैपेसिटी है वो 4 बेडरूम की है। अच्छा। इसी कैटेगरी के अंदर एक 500 स्क्वायर यार्ड में हमारे पास 5 बेडरूम के ब्रिगेड हाउस की भी कैटेगरी है। 2 कैटेगरी, उनकी प्राइस थोड़ी सी डिफरेंट है। जी। अब हम चलते हैं सेक्टर एच की तरफ। सेक्टर एच जो है वो सिर्फ हाउसेज का है, चेक पोस्ट नंबर 5 से बिल्कुल नजदीक है। वो 427 स्क्वायर यार्ड के ब्रिगेडियर हाउसेज हैं और वो भी 5 बेडरूम होते हैं। उसके बाद सेक्टर जी है। सेक्टर जी भी जो है वो सोलली हाउसेज का सेक्टर है। इसमें 500 स्क्वायर यार्ड के ब्रिगेडियर हाउसेज होते हैं, 5 बेडरूम के, ग्राउंड प्लस 1 का स्ट्रक्चर है। और अगर लास्ट में हम सेक्टर जे की बात करते हैं तो सेक्टर जे जो है तो वहां पे दोनों चीजें हैं, हमारे पास अपार्टमेंट्स भी हैं और हमारे पास हाउसेज भी हैं। लेकिन वहां पे सिर्फ हाउसेज की जो कैटेगरी है वो 375 स्क्वायर यार्ड, ग्राउंड प्लस 1, 5 बेडरूम के स्ट्रक्चर है। और ये जो सेक्टर जी है वो लेटेस्ट है, यानी कि तो ये 2022 में बनना शुरू हुआ था और यानी कि लेटेस्ट है और इसमें जो घर हैं वो नए हैं। ओके, सेक्टर जे की बात कर रहे हैं आप? जी। अच्छा, तोक़िर साहब ये भी थोड़ा सा ऑडियंस को बताते चलें कि सेक्टर जे के अंदर अपार्टमेंट्स भी हैं, घर भी हैं। अगर हम अपार्टमेंट्स की बात करें तो एक आम आदमी जो लेना चाह रहा है अस्करी में घर, अपार्टमेंट, वो क्या अपना माइंड बनाए कि किस रेंज के दरमियान एक अपार्टमेंट उसको मिल जाएगा, और अगर घर लेना चाहे कोई तो वो किस रेंज में एक माइंड सेट करे अपना कि इतने पैसों में उसको घर मिल जाएगा? अस्करी 5 सेक्टर जे की हम बात कर रहे हैं, सब जो आपका बिल्कुल फ्रेश और न्यू जो सेक्टर बना हुआ है, लास्ट वाला। जी नितिन भाई, जैसे हर इन्वेस्टमेंट के लिए टाइम बड़ा मैटर करता है। तो अगर मैं आज के दिन की बात करता हूँ, जैसे आज 14 जून है 2026 जी, तो अगर हम आज के दिन मिड ऑफ द जून बात करें तो जो इस वक्त हमारे पास कैटेगरी है 3 बेड के अंदर, सेक्टर जे के अंदर, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि वहां पे भी 3 किस्म के 3 बेड अपार्टमेंट है हमारे पास। एक तो बिल्डिंग नंबर 1 से लेकर बिल्डिंग नंबर 9, ये ग्राउंड प्लस 9 का स्ट्रक्चर है। एक फ्लोर के ऊपर 4 अपार्टमेंट होते हैं, चारों कॉर्नर अपार्टमेंट होते हैं। अच्छा, इनके जो ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर भी अपार्टमेंट है और आपकी पार्किंग डेजिग्नेटेड है, लेकिन पार्किंग आपकी ओपन है बिल्डिंग के बाहर।
ओपन पार्किंग है, डेजिग्नेटेड पार्किंग। ओके ओके, तो एक तो ये कैटेगरी हो गई, और ये 2700 स्क्वायर फीट की कैटेगरी है। ठीक है। इसके बाद एक हमारे पास कैटेगरी आती है 2700 स्क्वायर फीट की, जो बिल्डिंग नंबर 10, 12, 13 और 14 है। ये 4 बिल्डिंग्स है। इनमें ये है, ये ग्राउंड प्लस 12 की बिल्डिंग है। इनका जो ग्राउंड फ्लोर है वहां पे आपके जो अपार्टमेंट है उनकी डेजिग्नेटेड पार्किंग है, आपकी एक पार्किंग है। ओपन पार्किंग भी अवेलेबल है, लेकिन आपकी अंडर द कवर ग्राउंड फ्लोर को आपके पास डेजिग्नेटेड कवर पार्किंग। ठीक। तो इसलिए इनकी थोड़ी वैल्यू ज्यादा है, हायर है। तो उसके बाद एक तीसरी कैटेगरी आती है 2400 स्क्वायर फीट वाली। वहां पे भी ग्राउंड प्लस 12 का स्ट्रक्चर है, लेकिन वहां पे भी आपको नीचे ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग मिलेगी, और फर्स्ट फ्लोर से लेकर 11th फ्लोर तक आपके अपार्टमेंट्स हैं, चारों कॉर्नर अपार्टमेंट है। लेकिन जो थोड़ा सा आप कह लें कि 2400 स्क्वायर फीट, थोड़ा सा कह लें कि छोटा अपार्टमेंट, और थोड़ा सा स्लाइटली डिजाइन के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। और 300 अगर मैं प्राइस रेंज की बात करूं तो मिनिमम जो प्राइस आपको चाहिए यहाँ पे सेक्टर जे के अंदर परचेजिंग के लिए 4 करोड़ मिनिमम। अच्छा, मिनिमम 4 करोड़। और आज के दिन की अगर बात करें, और मैक्सिमम जैसे मैंने आपको बताया कि बिल्डिंग नंबर 10, 12, 13 और 14 है, जिनके नीचे ग्राउंड पे पार्किंग है और 2700 स्क्वायर फीट के, तो वहां पे इस वक्त आस्किंग 4 करोड़ 60, 4 करोड़ 65 लाख पे भी पहुंच चुकी है। अच्छा, ठीक है। 460, 465 की 2700 स्क्वायर फीट के जो अपार्टमेंट्स हैं जिनकी कवर्ड एरिया है उनकी डिमांड है, और जो 2400 स्क्वायर फीट के जो अपार्टमेंट्स हैं जिनकी कवर्ड एरिया 2400 स्क्वायर फीट है उसकी तकरीबन 4 करोड़ मिनिमम उसकी आस्किंग है इस वक्त। जी बिल्कुल मिनिमम, बिल्कुल बॉटम। और अगर तो साहब, अगर हम घर की तरफ देखते हैं, जो आपके बैंगलोज बने हुए हैं, आईएश हाउसेस जो बने हुए हैं 375 गज के, उसकी क्या रेंज है इस वक्त? आप क्या यानी कि क्लाइंट कितना अपना माइंड बना के आपसे राब्ता करे, तो वो क्या माइंड बना के आपसे राब्ता करे कि हाँ यार इतने में मुझे ये घर मिल सकता है मिनिमम? नितिन भाई, जो 375 स्क्वायर यार्ड के विलास हैं ग्राउंड प्लस 1 5 बेडरूम पे, ये अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए हमारे पास बजट होना चाहिए 8.5 करोड़ के अप्रोक्सीमेट में। अच्छा, ठीक है। 8.5 ऊपर हो सकता है, आस्किंग के ऊपर है सेलर की। तो 8.5 करोड़ का बजट होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। और अगर हम कैटेगरी विला की तरफ जाते हैं, कैटेगरी विला नहीं, अगर किसी कॉर्नर की तरफ जाते हैं, वेस्ट ओपन की तरफ जाते हैं, पार्क फेस्टिवल की तरफ जाते हैं, तो कैटेगरी विला इस वक्त 90 मिलियन और 95 मिलियन के दरमियान फॉल करते हैं। ओके। 90 मिलियन 90.5 मिलियन यानी कि 9 से 9.5 करोड़ के दरमियान जो है कैटेगरी विलास जो है वो मिल जाते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। बहुत जबरदस्त तो साहब, बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन आप अपने और हमारे क्लाइंट्स को दे रहे हैं, और लाजमी बात है कि ये वो बेसिक इंफॉर्मेशन है जिसके लिए लोग बहुत परेशान होते हैं कि यार हमें कोई ना सही तरीके से चीज़ें नहीं बताता, और हमें कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करें क्या ना करें। तो एक छोटा सा सवाल है जो कि काफ़ी लोग करते हैं, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल सवाल भी है, और मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों की ये डिमांड होती है कि वो जो है ना, वो मेरे पास अगर 10 सवाल आते हैं तो उसमें से तकरीबन 7 के करीब 5 के करीब ये सवाल होता है, बाकी मिक्स सवाल होते हैं। तो हम वो बड़ा एक इम्पोर्टेंट सवाल है जिसको अभी मैं तौकीर साहब के साथ करने जा रहा हूँ। तौकीर साहब, एक सवाल जो कि अक्सर लोग करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है, वो ये चाहते हैं कुछ क्लाइंट के, अगर हम अस्करी के अंदर पहले प्रॉपर्टी रेंट पे लें और फिर हम जाके वहां पे वो प्रॉपर्टी बाय करें, क्योंकि 8-9 करोड़ या 4 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने से बेहतर है कि हम थोड़ा सा 5-6 महीने वहां जाके रह के देखें। तो काफी क्लाइंट्स को ये शिकायत होती है, वो चैनल पे मैसेज के जरिए भी ये शिकायत करते हैं कि जब हम रेंट की बात करते हैं तो हमें अस्करी के अंदर रेंट पे प्रॉपर्टी नहीं मिलती, और लोग हमें उस तरीके से एंटरटेन नहीं करते। तो क्या ये इसकी कोई खास वजह है या चंद लोगों का कोई बैड एक्सपीरियंस है? तो इसको थोड़ा सा इसको जो है सर एक्सप्लेन करें। जी नदीम भाई, बहुत ही जबरदस्त और बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन। ऑब्वियसली नदीम भाई, जो अच्छी सोसाइटीज होती है ना, आप भी समझते हैं, आप इतने अरसे से माशाल्लाह फील्ड में हैं जी, तो जो रिलायबल अच्छी सोसाइटीज जिनकी प्रोटेक्शन बहुत अच्छी है, सेफ है, सिक्योर है, बच्चों के लिए एनवायरमेंट बहुत अच्छा है, बच्चों की एजुकेशन के लिए हेल्दी एनवायरमेंट है, ऐसी जो जगह होती है ऑब्वियसली वहां पे जो एक दफा आके रहता है वो फिर जाता नहीं है, अपने रिश्तेदारों को बुला लेता है। ऐसा ही अस्करी कॉलोनीज भी एक ऐसा ही
एनवायरमेंट है कि लोग जो आ जाते हैं तो फिर उनकी कोशिश होती है कि जो भी हमारे बहन भाई हैं, गाँव से आ रहे हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो फैमिली में, तो हाँ। उनको कोशिश करते हैं, या वो मिलने के लिए आते हैं, तो जब वो माहौल देखते हैं तो वो फिर वही यहीं के होके रह जाते हैं। हाँ, ऐसा ही उनका फिर दिल नहीं करता वापस आने का। ऐसा ही। तो डिमांड हाई है, वैसे डिमांड और सप्लाई का बेसिक फार्मूला इकोनॉमिक्स का। तो जो हमारे पास रेंट की आस्किंग है वो बहुत ज्यादा है, अच्छा। डिमांड भी बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे हमारे पास जो यूनिट्स की अवेलेबिलिटी होती है वो बहुत ही कम होती है। मेयर मिनिमम आप कह लें कि इतनी कम होती है कि हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। अच्छा। हमारे बहुत ज्यादा करीबी दोस्त जो हमारे अपने ताल्लुक वाले लोग हैं, हम उनको भी, उनकी भी रेंट की रिक्वायरमेंट पूरी करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। अच्छा। तो अच्छा, ये अच्छा, एक बिल्कुल आप कह लें कि ये इसका आप कह लें, आप ड्रॉबैक कह लें, जो भी कह लें, लेकिन मेरे नजदीक तो ये एक प्लस है। जी, एक प्लस इतनी पॉइंट अच्छी है, सोसाइटी, इतनी प्लस अच्छी पॉइंट है। जगह, हाँ। बच्चों के लिए एजुकेशन की अच्छा माहौल, और वहां पे ऑब्वियसली फिर जहरी बात है कि ऐसे नहीं होगा कि आप रेडीली आपको चीजें अवेलेबल होंगी, आपको वेट करना पड़ेगा पेशेंस के साथ, और हमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा ताकि हम उस पर वर्किंग करके आपके लिए कोई रेंटल ऑप्शन निकाल सकें। ओके, इसका मतलब है कि अगर अस्करी में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कुछ ओवरसीज पाकिस्तानी अस्करी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनका घर या अपार्टमेंट फौरन जो है वो रेंट पे चला जाएगा। वो रेंट के लिए परेशान नहीं होंगे कि यार मेरी प्रॉपर्टी जो है वैकेंट पड़ी है। यानी कि वो अगर कोई अपार्टमेंट लेके और आपको बोले कि तोकीर भाई मुझे ये अपार्टमेंट आप रेंट आउट करके दे दें, तो आप उसको फौरन कर देंगे। जी जी बिल्कुल नदीम भाई, एक दिन भी यहाँ पे जो हमारे पास अवेलेबिलिटी आती है रेंटल चीजों की, वो पूरा दिन भी नहीं, यानी कि हमारे पास चंद घंटे होते हैं, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे के लिए अवेलेबिलिटी होती है, और हमारे पास इतनी क्यूरीज पेंडिंग में होती है कि वो फौरन लोग उनके कर देते हैं। हाँ, जो ओवरसीज इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए तो इतना जबरदस्त ऑप्शन है कि हम विद जो है टेनेंट भी उनको चीज ढूंढ के देते हैं। बहुत सारे हमारे ओवरसीज क्लाइंट ऐसे हैं कि जिनका एक दिन का भी खरीदने के बाद एक दिन के लिए भी उनको जरूरत नहीं पड़ी, जो प्रीवियस टेनेंट था, जो रह रहा था, उसी के साथ हमने कंटिन्यू करवा दिया उनका एग्रीमेंट। अच्छा। और उनको डे 1 से ही जो है रेंटल मिलना स्टार्ट हो गई। वाह वाह। अच्छा जी, अगर अस्करी 5 में मलीर कैंट में या अस्करी के किसी भी प्रोजेक्ट में आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो तोकीर साहब की जो स्टेट है वो रॉयल स्टेट 360 के नाम से है मलीर कैंट में। और तोकीर भाई अपनी स्टेट की लोकेशन भी बता दें, और लोग आपसे कैसे कांटेक्ट करें, जरा ये भी बता दें लोगों को। जी नदीम भाई बिल्कुल, हमारा ऑफिस अगर मलीर कैंट की चेक पोस्ट नंबर 6 से आप एंटर होते हैं तो एक मशहूर लैंडमार्क जो है वहां पे वो रहमत-ए-शीरी है, उसके बिल्कुल साथ ही न्यू एयर डिफेंस मार्केट है, जिसको न्यू एडी मार्केट कहते हैं। ये कंपाउंड मार्केट है, इसके अंदर ग्राउंड फ्लोर के ऊपर हमारा ऑफिस का नंबर है D12, और हमारे ऑफिस का नाम जैसे आपने बता दिया रॉयल स्टेट 360 है, और हम अवेलेबल हैं। कांटेक्ट नंबर बिल्कुल यहाँ पे दे दिया है आपने, जो भी हमसे राब्ता करना चाहे मोस्ट वेलकम। इंशाल्लाह जो भी हमारे पास होगी अवेलेबिलिटी होगी हम उनको बताएंगे। और जो एक इम्पोर्टेंट चीज है वो क्वेश्चन जो यहाँ पे आने के बाद हमसे क्लाइंट करते हैं, वो लीज और नॉन लीज प्रॉपर्टी के रिलेटेड भी करते हैं। जो आपने भी हमें शुरू में आपने बात की थी कि तो हमें लीज और नॉन लीज प्रॉपर्टी के हवाले से भी बताइएगा। जी जी। तो मैं उस पर भी थोड़ा सा जी जरूर तो थोड़ा सा गाइड करना चाहूंगा। बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट करना चाहूंगा। तो इसमें अगर लीज और नॉन लीज प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो हमारे पास अस्करी 5 का जो सेक्टर F है वो अपार्टमेंट्स पे है, और वो भी अभी तक नॉन लीज है, अभी तक लीज नहीं हुआ है। इसके अलावा सेक्टर H वो लीज नहीं है, और सेक्टर J है वो लीज नहीं है। अच्छा, तो ये अपने ड्यू टाइम में लीज हो जाएंगे, ऐसा नहीं है इसमें कोई ऐसा ड्रॉबैक है, कोई ड्रॉबैक नहीं है। हाँ, अगर जो हमारी लीज प्रॉपर्टीज है सेक्टर A, B, C, D, E और G, ये लीज सेक्टर है। यहाँ पे थोड़ा सा लोग हमसे करते हैं कि जी देखिए हमें बाइंग और सेलिंग के अंदर जो है वो क्या टैक्सेस देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे नितिन भाई आपको पता है कि 2 तरह के टैक्स, एक तो प्रॉपर्टी की डीसी वैल्यू होती है जो जो आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो आपसे कलेक्ट करती है, जो स्टैंप ड्यूटी की सूरत में होती है। और दूसरा आपका एफबीआर टैक्स है, जिसको 236C सेलर जमा करवाता है, और 236K जो कि परचेजर जो बायर होता है वो जमा करवाता है। ये एफबीआर का फेडरल गवर्नमेंट का टैक्स है, ये जमा करवाना होता है। और इसके अलावा हम मिलिट्री स्टेट ऑफिस है सदर के अंदर, वहां से एक एनओसी लेते हैं सेल की, और इसके बाद एक जो सेलर होता है उसने
नो ड्यूज या नो डिमांड सर्टिफिकेट होता है कैंटोनमेंट बोर्ड मलीर, वो हासिल करना होता है। ये कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जो ट्रांसफर पर जाने से पहले हमें पूरी करनी होती हैं। तो अगर हम लीज प्रॉपर्टी की बात करें तो इस वक्त जो अपार्टमेंट्स हैं वो पर स्क्वायर फीट, अगर एफबीआर वैल्यू की मैं बात करूं जिसमें 236C और 236K कैलकुलेट होता है, उसकी अगर मैं बात तो वो इस वक्त तकरीबन जो हमारे अपार्टमेंट हैं वो तकरीबन 15,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के ऊपर कैलकुलेट हो रहे हैं। तो अगर मैं एक 2400 या 2500 स्क्वायर फीट का जो अपार्टमेंट है उसकी अगर मैं एक वैल्यू कैलकुलेट करूं अप्रोक्सीमेशन के अंदर, एग्जैक्ट नहीं, तो ये तकरीबन इसकी जो एफबीआर वैल्यू बनती है तो तकरीबन 4 करोड़ के अंदर अंदर बनती है। ओके, करोड़ 75 लाख या 3 करोड़ 80 लाख के करीब जो है ना एफबीआर वैल्यू बनती है। अब जो करंट अगर हम आज के दिन की बात करें तो आज 236C जो है के सेलर पे करता है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो वो इस वक्त जो दिया जा रहा है वो 4.5% के करीब है। ओके, ठीक है। और जैसे कि अगर आपको 50 मिलियन का तो जो हमारे अपार्टमेंट है लीज के व्यू पॉइंट से वो 5% से ऊपर किसी की भी जो है वो एफबीआर वैल्यू नहीं है। तो वो जो सेलर है वो 4.5% पे कर रहा है और जो बायर है वो तकरीबन 1.5% पे कर रहा है। तो एक बात ये है कि इस बजट के अंदर ये कर दिया गया है ये जो है 4.5% से कम के 2.25% कर दिया गया है जो सेलर C है, और बायर क्या है 1.5% से हाफ करके यानी कि हाफ कर दिया गया है 0.75% कर। ओके, जबरदस्त। ये इस वाले बजट में बहुत अच्छा घरों की बात, जी ये गवर्नमेंट का बड़ा ही खुश आइंद है, इकदाम है और हम इसको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। बड़े अरसे के बाद जाके जो है ना एक अच्छा और बड़ा रिलीफ जो है रियल एस्टेट इंडस्ट्री को मिला है, रियल एस्टेट सेक्टर को दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से। इसी तरह से अगर हम नदीम भाई घरों की बात करें तो घरों का जो है वो यहाँ पे 15,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के ऊपर जो है ना एफबीआर वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है। अगर 500 स्क्वायर यार्ड के ग्राउंड प्लस 1 के घर की मैं एफबीआर वैल्यू अगर अप्रोक्सीमेशन में जाऊं तो वो 9.5 करोड़ 9.25 करोड़ के करीब एफबीआर वैल्यू आ रही है, जो कि अगर उसको हम वही 236C अगर देते हैं आज के रेट के ऊपर तो जो नया रेट है वो 2.25% है और जो बायर का है परचेजर का है वो 0.75% है। अगर आपको 50 मिलियन है 50 मिलियन टू 10 मिलियन जो है जिसके अंदर ये घर फॉल कर रहे हैं वो तकरीबन 5% हो जाता है। 5% का हाफ जो भी लेटेस्ट गवर्नमेंट ने किया है 1 जुलाई से वो हो जाएगा तो वो 2.5 देगा सेलर और जो बायर है वो उसका देगा आप देख लें 2% है तो वो 1% उसका पे करेगा। तो ये एक अच्छी चीज है, ये बताना बहुत जरूरी था। बहुत जरूरी, जो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं जो आना चाह रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। बिल्कुल ठीक। अच्छा तौकीर भाई, आज का जो प्रोग्राम है आज हम यहाँ पे इस प्रोग्राम को एंड करते हैं बस थोड़ी देर में, लेकिन आने वाले दिनों में अभी जो नेक्स्ट जो प्रोग्राम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीक आएगा उसमें तो कि भाई हम आपसे मालूमात लेंगे अस्करी 6 के बारे में जो कि अभी डेवलप हुआ है कराची में, उसके अपार्टमेंट्स उसके घरों के बारे में। और दूसरा ये कि अगर किसी के पास अभी यकमुश्त अमाउंट नहीं है तो क्या वो अस्करी के अंदर इंस्टॉलमेंट पे कोई चीज़ कोई प्रॉपर्टी बाय कर सकता है या उसको कोई फ्लेक्सिबिलिटी दी जा सकती है पेमेंट करने में कि वो 5-6 महीने के बाद उसके पास 6 महीने का या साल का टाइम हो पेमेंट करने के लिए। तो ये वो सवालात होंगे जो कि नेक्स्ट प्रोग्राम में हम तौकीर भाई से करेंगे अस्करी 6 के बारे में और इंस्टॉलमेंट की प्रॉपर्टी के बारे में या इस किस्म की प्रॉपर्टी जिसमें कि आपको ये फैसिलिटी दी जाए कि आप पेमेंट 6 से 8 महीने के अंदर अंदर उस घर की पेमेंट करें। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्राम है वो नेक्स्ट वीक होगा। और इसके अलावा अगर आपको कोई उस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी सवाल करना हो तो नीचे व्हाट्सएप का नंबर है, ईमेल एड्रेस है, उस पर आप सवाल कीजिएगा। प्रॉपर्टी के बारे में, अस्करी के बारे में, मलिर कैंट के बारे में जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तौकीर साहब का नंबर उसके नाम के साथ नीचे दिया गया है। आप उस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं तौकीर साहब को, आप उन पे कॉल करके भी उनसे प्रॉपर्टी की मालूमात भी ले सकते हैं, विजिट भी कर सकते हैं। फर्दर जो भी डिटेल होगी तौकीर भाई आपको देंगे। तौकीर भाई बस थोड़ा सा मैं आपको टाइम दूंगा, एक आखिर में अगर कुछ आप कहना चाहें, फिर नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह फिर डिटेल में बात करेंगे।
जी बिल्कुल नदीम भाई, जो आपने क्वेश्चंस किए हैं अस्क्री 6 के हवाले से, इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट अपनी पॉडकास्ट के अंदर उसको आंसर करेंगे। जी और फॉर द क्यूरियोसिटी ऑफ कस्टमर्स, जी और उनके लिए कि भाई जी बिल्कुल जो भी चीज है हम बिल्कुल उनको अवेलेबिलिटी दे सकते हैं ऐसी चीजों की, और उनकी डिटेल्स इंशाल्लाह आपको पॉडकास्ट में होगी। बाकी नितिन भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, थैंक यू, हमें एक्सप्रेस करने का मौका दिया। थैंक यू सर, आप थैंक यू। चैनल को बहुत ज्यादा सराहा जाता है, बहुत ज्यादा बहुत पसंद किया जाता है, और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आपके रेफरेंस से जो भी क्लाइंट आता है हमें उसको बहुत ज्यादा हाँ। समझाना नहीं पड़ता, बस उनका बहुत ज्यादा ख्याल इतना कीजिएगा। ज्यादा क्लियर होते हैं। तोकीर भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे भी सब अपना ख्याल रखें, कि आप अल्लाह ताला आप सबको अपनी आमीन हिफाजत में रखे। आमीन आमीन जो भी आप सोच रहे हैं आपके फ्यूचर में के लिए एक तमन्नाएं हमारे लिए, आमीन हमारी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से। आमीन। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। अब मुझे भी इजाजत दीजिए। तो जी आज हमारे साथ थे तोकीर साहब रॉयल एस्टेट 360 से, और उन्होंने आज हमें अस्करी और मलीर कैंट के बारे में सारी डिटेल प्रोवाइड की। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीक जो प्रोग्राम होगा उसमें हम अस्करी 6 और अस्करी के अंदर कोई इंस्टॉलमेंट पे कोई प्रॉपर्टी मिल रही है तो वो हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। उससे रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है तो मेरे नीचे व्हाट्सएप का नंबर भी दिया है, इस पे आप वो सवाल कीजिएगा। तो वो सवाल मैं तोकीर साहब से करूंगा, और मैंने ईमेल भी दिया, तो आप ईमेल पे भी कोई सवाल कर सकते हैं। तो वो जितने सवाल आप करेंगे वो सारे तोकीर साहब से किए जाएंगे। अब मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज।